जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज जो है हम बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 14 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले 13 प्रैक्टिस टेस्ट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो तुरंत देख लें। चलिए, पहला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस इज गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड। 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट योर आंसर। The flood damaged the book so much that it was impossible to dash them। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा retrieve them। retrieve का अर्थ होता है पुनः प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा। तो ये गुरुत्वीय त्वरण गेंद को गति की विपरीत दिशा में होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सामान्य आँख की सुस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी ये 25 सेंटीमीटर होती है, सभी को पता है। अगला प्रश्न है, डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है। तो ये बाजार में फ्रियॉन 12 के नाम से पाया जाता है, ऑप्शन ए। चलिए, अगला प्रश्न है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो सभी लोग आंसर देंगे, तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है, ए। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हमारे देश में पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है। तो ये चेचक का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है। इसके अलावा देश पोलियो से भी मुक्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इम्पेकेबल, तो इम्पेकेबल का सही मीनिंग क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्लॉलेस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबा आर्गन यकृत का है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर, एस्कॉर्बिक एसिड है 9 का आंसर देंगे। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है। तो यह है विटामिन सी। चलिए, अगला प्रश्न है, सीरीन का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। सीरीन का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा रफ्ड। चलिए, अगला प्रश्न है, इसका सब्स्टिट्यूट बताना है कि द अ पोल और बीम यूज्ड एट अ टेम्परेरी सपोर्ट। तो इसके लिए हो जाएगा प्रोप। अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 एंड अल्टरनेटिव आर गिवन इन द बोल्ड सेंटेंस। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फेस। तो देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट। तो नो हार्ड एंड फास्ट का यहाँ क्या मीनिंग हो जाएगा। यहाँ पे नो हार्ड एंड फास्ट का मीनिंग हो जाएगा स्ट्रिक्ट। चलिए, अगला प्रश्न है, नरेट द फॉलोइंग क्वेश्चन। ही स्वोर इन द नेम ऑफ गॉड दैट ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द मैटर। तो 13वें का नरेशन में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा, ही सेड बाय गॉड आई एम इग्नोरेंट ऑफ द मैटर। अगला प्रश्न है कि द क्वालिटी विच हैव सपोर्टेड तिलक एंड गिवन हिम द हार्ड अर्नड सक्सेस हैव बीन रेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो यहाँ गिवन की जगह गेव भरा जाएगा, ऑप्शन बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो प्राण एक ऐसा शब्द है जो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं दोस्तों, सभी को मालूम होगा। अगला प्रश्न है कि अपने गुरु के वचनों का हृदयंगम करने से कल्याण होगा। इस वाक्य में हृदयंगम का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि इसका आंसर हो जाएगा भली भांति समझना। हृदयंगम का मीनिंग हो जाएगा भली भांति समझना। चलिए, अगला प्रश्न है, स्वामी का विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। तो स्वामी का विपरीत अर्थ सेवक हो जाएगा। नौकर या चपरासी इसका अर्थ नहीं होगा, बल्कि सेवक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यय वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पूजा में प्रत्यय लगा हुआ है। पूज्य में जब बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे तो पूजा बनेगी। चलिए, अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चुनाव करें। तो यहाँ पे उद्योतन में वर्तनी अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, भानु प्लस उदय संधि विच्छेद के लिए सही शब्दों का चयन कीजिए। तो ये भानुदय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ किसने लिखा था। तो प्राचीन भारत के पहले चिकित्सा शास्त्री चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखा था। अगला प्रश्न है, बेलूर और हिलेविड में निर्माण किए गए मंदिर कब के हैं। तो ये 12वीं शताब्दी के हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी। तो ये अधिकारियों को वेतन देने के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। चलिए, अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव पारित करने हेतु भेजा गया था।
भारत में कब आया था? तो दोस्तों ये भारत में मार्च 1942 में आया था, मार्च 1942 में। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो दोस्तों साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि उस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? तो ये लाहौर का अधिवेशन था जो कि 1929 में हुआ था दोस्तों। आप इतना याद रखिएगा कि लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस का पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। और अगर पूछा जाए कि लाहौर का अधिवेशन कब हुआ था तो ये 1929 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? तो ये सी विनोबा भावे को चुना था। और विनोबा भावे भूदान आंदोलन से भी संबंधित रहे हैं। अगर पूछा जाए कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया तो ये विनोबा भावे ही थे। अगला प्रश्न है, एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण क्या था? तो देखिए दोस्तों, नेतृत्व में कमी, सैनिक दुर्बलता और अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान करने में विफलता, ये सभी ही एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण था। उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के अंदर लाया गया? कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया? तो ये 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में लाया गया था। अगला प्रश्न है, कीट एक प्राणी है। कीट एक ऐसा प्राणी है दोस्तों जिसके 3 जोड़ी टांगें होती हैं, यानी कि ये 6 पैर होते हैं उसके, ऐसे ऐसे 6 पैर होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरी सेल है? तो दोस्तों कौन सी कायांतरी सेल है? तो ये ए संगमरमर एक कायांतरी सेल है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी मुहाना है। सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? 33 का आंसर देंगे तो ये बी गंगा नदी का मुहाना है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टिसी क्यांग है। और अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी तो ये ब्रह्मपुत्र है। अगला प्रश्न है, जब भारत में सर्दी होती है, जब भारत में सर्दी होती है तब निम्नलिखित किस देश में गर्मी होती है? तो ये दोस्तों न्यूजीलैंड में गर्मी होती है। ध्यान देंगे दोस्तों, न्यूजीलैंड में ये उस वक्त गर्मी होती है जब भारत में सर्दी होती है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव 36 का आंसर देंगे तो ये एक लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है जिसे मैंग्रोव कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से 2 राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? तो ये दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। ये है कि कर्नाटक और तमिलनाडु कावेरी जल विवाद से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? 38 का आंसर देंगे दोस्तों तो ये डी गुजरात राज्य में निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये भारत का द्वितीय स्थान है दोस्तों चावल उत्पादन की दृष्टि से। 39 का बी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ये भारत सबसे अधिक आयात करता है, किसका करता है? तो ये सल्फर गंधक का करता है। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत में हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा नाम दिया गया था? तो यहाँ से एक प्रश्न और है दोस्तों कि लोकसभा को पहले क्या कहा जाता था? तो ये हाउस ऑफ द पीपुल्स कहा जाता था और 1954 में इसको लोकसभा नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो ये कुल 3 वाचन होते हैं दोस्तों, कुल 3 वाचक। आंसर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो संघीय बजट से संबंधित प्रस्ताव कौन सा है? तो ये है कटौती प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय संविधान के अंतर्गत ये हो जाएगा अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। जिन्हें स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है वो अवशिष्ट अधिकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के निम्नलिखित में से वे 2 बुनियादी सिद्धांत कौन से हैं जिन पर जॉन लॉक ने जोर दिया है? तो 46 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये डिगबोई में स्थापित किया गया। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बरौनी में स्थापित किया गया था तेल शोधक कारखाना। अगला प्रश्न, निम्न मूल्यांकन की कौन सी इकाई पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है? तो ये कौन सी इकाई है जो पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है? तो ये है SDR, SDR। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जीडीपी किस क्षेत्र से अधिक प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों इनमें से किसी से प्राप्त नहीं होता है बल्कि सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से सीधा
डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही स्वरोजगार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के हालिया प्रकाशनों में अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो उसे, जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो देखिए दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये तबला बजाते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, टर्की की राजधानी क्या है? टर्की की राजधानी, तो दोस्तों बहुत ध्यान से ये प्रश्न करिएगा। जी हाँ, एकदम सही, ए अंकारा टर्की की राजधानी है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये भी है कि युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसके याद में मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? तो इसमें आर्सेनिक कम होता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव होता है, तो हवा का दबाव कैसा होगा? तो हवा का दबाव जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हवा का दबाव कम होता जाएगा, हवा का दबाव कम होता जाता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है, धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय, तो ये कुल 2 सेकंड समय लेगा वस्तु, 1 सेकंड जाने में, 1 सेकंड आने में, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, ये 9.8 जी का मान होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? 59, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। अगला प्रश्न है, 10 म्यू एंगस्ट्रॉन रेंज के 1 मिली में प्रतिरोध की एक कॉइल है। ए रेंज के अमीटर के तौर पर इसका प्रयोग करने के लिए अमीटर शंट में प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1/99 ओम, 1/99 ओम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंद होते हैं? 61 का, तो ये होते हैं Sa2 सल्फर डाइऑक्साइड में, SO2। अगला प्रश्न है, AU, AG, CU तथा Fe में सबसे अधिक तन्य किसका होता है? तो दोस्तों कॉपर में सबसे अधिक तन्यता होती है। तन्यता का अर्थ है खिंचाव, यानी कि कोई खींचने पर कितना ज़्यादा लंबा हो सकता है, तो ये CU सबसे ज़्यादा लंबा हो सकता है इसमें से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ये सभी को पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है, CO2। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक परमाणविक गैस है। 64, निम्न में से एक परमाणविक गैस कौन सी है? तो ये है डी क्लोरीन हीलियम, डी हीलियम। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? तो वर्णांधता, यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसे दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक आनुवांशिक बीमारी है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण के द्वारा नहीं नियंत्रित की जा सकती? तो सीधी सी बात, डायबिटीज़ का कोई भी टीका नहीं बना है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? मानव शरीर में 67 जल की मात्रा लगभग 80% होती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? तो देखिए दोस्तों, केला, आलू और मटर ये कार्बोहाइड्रेट के उच्च स्रोत हैं, इसलिए बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं इसको कहते हैं कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। अगला प्रश्न, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस, तो ये डगलस एंजेलेट बर्ग ने बनाया था, 70 का ए। चलिए अगला प्रश्न, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? तो इसे प्रायः लूपिंग कहा जाता है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वो सभी प्रश्न मैथ के थे। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? तो ये दोस्तों सभी को पता होगा कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण के 3 कठिया आंदोलन से शुरू किया था, और ये चंपारण जयप्रकाश नारायण के बुलावे पर आए थे बिहार। चलिए अगला प्रश्न, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों सभी इसका आंसर बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये तो सभी को पता होगा, लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न, किसके अभाव से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन के अभाव से मधुमेह रोग होता है। देखिए, जब किसी को डायबिटीज हो जाता है तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, 3 रंग प्राथमिक रंग हैं, ये कौन कौन से हैं? तो ये है नीला, हरा और लाल।
अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पानी की बूंदों का गोल होने के कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। अगला प्रश्न है, डीओएस का विस्तृत रूप क्या है? 97 का डीओएस का विस्तृत रूप है इसमें से कोई नहीं, ये तीनों डीओएस के रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक काम करता है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृत से सह-रचित है? तो ये सीवी रमन की कृत से सह-रचित है। अगला प्रश्न, भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष की? तो ये उन्होंने 1940 ईस्वी में की थी। चलिए दोस्तों, ये सभी 100 प्रश्नों का सेट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपने पुराने सेट यानी कि 13 और सेट हमने करवाए हैं नहीं देखे तो तुरंत जाके देख लें। धन्यवाद।